नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 2 दिन पहले रशिया से पहला कंटेनर भारत के लिए निकल गया है। इसमें कोल से भरी हुई यानी कि कोयले से भरी हुई 2 ट्रेनें, जिसमें कुकिंग कोल भी शामिल है और साथ ही में जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोल यूज में आता है उस कोल से भी लदी हुई ट्रेन निकल चुकी है। अब हम ये पहली बार निकली है ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि अभी तक जो रूट रशिया से भारत के लिए यूज होता था उसमें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सर्कल करके सुएज कैनाल से होके रेड सी में और रेड सी से बाबेल मांदेब से गल्फ ऑफ एडन के थ्रू भारत तक शिपमेंट पहुंचता था। लेकिन रिसेंटली जो G20 हुआ जिसमें भारत की प्रेसिडेंसी थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बखूबी निभाया, उसमें एक प्लान प्रपोज किया गया था आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है वो एक अल्टरनेटिव रूट है जहां पर रेड सी का कोई भी उपयोग नहीं किया जाएगा। उसकी जगह पर शिपमेंट भारत से, मुंबई से, पोरबंदर से और अलग अलग पोर्ट से होकर सीधा जाएगा यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से होकर इसराइल, इसराइल के हाइफा पोर्ट से बाद में वो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वो सीधा यूरोप की ओर पहुंचेगा। तो वो एक प्रपोज प्लान था और साथ ही दूसरा भी एक प्लान था जिसके ऊपर वर्क किया गया था, क्योंकि आईमैक में कई सारे सेंट्रल एशियन और नॉर्दर्न एशियन कंट्रीज, खास करके जो रशिया है और सेंट्रल एशियन में कुछ कंट्रीज हैं, वो इंक्लूड नहीं हो रहे थे। तो उन कंट्रीज को कनेक्ट करता हुआ एक अल्टरनेटिव रूट भी बनाया गया और जिसको नाम दिया गया INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें भारत के मुंबई पोर्ट से ईरान में पहले शिपमेंट जाएगा, जहां पर चाबार या फिर बंदर अब्बास, इन दो में से किसी भी एक पोर्ट पर शिपमेंट पहुंचेगा। वहां से ईरान के इंटरनल रेल रूट से या फिर रोड रूट से होते हुए वो कास्पियन सी में जाएगा, कास्पियन सी से वो अजरबैजान में जाएगा, अजरबैजान के बाकू से होकर वो फिर से कास्पियन सी का रूट लेते हुए रशिया पहुंचेगा। तो ये जो पर्टिकुलर INSTC का कॉरिडोर है वो एक शॉर्टर रूट है, तो उसी का उपयोग करके पहली बार रशिया से भारत के लिए शिपमेंट रवाना हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। अब ये एक छोटा सा चेंज क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ये जो पर्टिकुलर INSTC या फिर आईमैक इंट्रोड्यूस किया गया है उसके क्या मायने हैं जियो पॉलिटिक्स, उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये जो अल्टरनेटिव रूट लिया गया है, जो कि प्रपोज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC है, उससे थोड़ा अलग है। वो ये है कि ये जो शिपमेंट निकला है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया से निकला है और वहां से वो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए वो ईरान पहुंचेगा। नॉर्दर्न ईरान से वो इंटरनल रेल रूट या रोडवेज के जरिए वो बंदर अब्बास पहुंचेगा और बंदर अब्बास से सी के जरिए वो मुंबई पोर्ट तक लाया जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहला शिपमेंट अल्टरनेटिव INSTC रूट का उपयोग करते हुए भेज दिया गया है, वहां से निकल गया है रशिया से और भारत आने में कुछ ही समय की देर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये जियो पॉलिटिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले अगर देखें तो जैसे कि हमने आपको बताया और जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आईमैक और INSTC रूट्स हैं उसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जहां से शिपमेंट अलग अलग रूट से अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हुए जाएंगे। तो उसमें उन सभी कंट्रीज के अलग अलग बिजनेसेस को, खास करके जो लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व हैं, उन बिजनेसेस को बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो उसी के चलते वहां के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहां की जो इंडस्ट्रीज है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। और अगर इन दोनों रूट्स में से किसी भी रूट में कहीं पर किसी भी प्रकार का दो कंट्रीज के बीच में इश्यू होता है, कोई भी टसल होती है, कोई भी मैटर क्रिएट होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उस रूट में इन्वॉल्व सभी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी और जल्द से जल्द उन इश्यूज को निपटाएगी, ताकि वो जो पूरा ट्रांसपोर्ट रूट है वो फिर से फ्लॉलेसली आगे बढ़ सके और जो ट्रेड है वो इजीली सभी कंट्रीज के बीच में हो सके। तो इसी प्रकार से सभी कंट्रीज ये जो पर्टिकुलर दोनों रूट्स हैं उसमें काफी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, चाहे वो अजरबैजान जैसी हो, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, चाहे वो आईमैक में सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इसराइल हो, ग्रीस हो या फिर कोई भी अन्य कंट्री हो, ये सभी कंट्री इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखेंगी। तो ये जो मल्टीपोलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया G20 के थ्रू, उसके ऊपर काम करते हुए ये जो आईमैक और INSTC कॉरिडोर, वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका जियो पॉलिटिक्स
आने वाले दिनों में निभाएंगे। और इस पूरे रीजन में, चाहे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हो, चाहे वो वेस्टर्न एशिया में हो, चाहे वो सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया में हो, इन सभी जगहों पर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर्स हैं, ये जो ट्रेड रूट्स डिफाइन किए गए हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है, वो काफी ही कारगर साबित होंगे। तो आने वाले समय में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हाल में चल रहे हैं, चाहे वो इसराइल हमास के बीच में गाजा में चल रहा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द सभी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। धीरे धीरे करके उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही समय दोनों ही ट्रेड रूट्स, दोनों ही ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, जो कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। रशिया वाला ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पहला शिपमेंट ऑलरेडी निकल चुका है भारत के लिए। तो उसी तरह से आईमेक में भी कुछ हद यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल तक का रूट जो है वो कुछ सूत्रों के हिसाब से एक्टिव हो गया है और वहां पर शिपमेंट्स अलग अलग माध्यमों से भेजे जा रहे हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम्स का यूज करके भेजे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में ये जो दोनों ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं वो पूरी दुनिया में और खास करके एशिया में और यूरोप में स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप क्या सोचते हैं आईएनएसटीसी और आईमेक के डेवलपमेंट के बारे में, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।